नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं बिजनौर प्राइम अपडेट, जहां हम आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की हर बड़ी और छोटी खबर सबसे पहले। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर। अकेले दम पर सत्ता की हंकार, बसपा अकेले लड़ेगी 2027 चुनाव। मायावती ने गठबंधन की अटकलों को बताया बड़ी साजिश। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा और स्पष्ट ऐलान किया है। राजधानी लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ कहा कि बसपा किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी, बल्कि अकेले चुनाव लड़कर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। मायावती ने समाजवादी पार्टी के साथ संभावित गठबंधन की खबरों को पूरी तरह खारिज करते हुए इन्हें बसपा के खिलाफ सोची समझी राजनीतिक साजिश करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल और मीडिया का एक वर्ग जानबूझकर ऐसी अफवाहें फैलाकर बसपा समर्थकों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। बसपा प्रमुख ने दो टूक कहा कि गठबंधन से हमेशा बसपा को नुकसान हुआ है, जबकि सहयोगी दल बसपा के मजबूत केडर और वोट बैंक का लाभ उठाकर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करते रहे हैं। इसी वजह से पार्टी ने यह तय किया है कि अब किसी के साथ समझौता नहीं, बल्कि अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरा जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान मायावती ने भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए इन्हें अंबेडकर विरोधी और जातिवादी सोच से ग्रसित बताया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे किसी भी अफवाह में न आए और जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने में जुट जाएं। मायावती ने भरोसा जताया कि बसपा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर चलते हुए 2007 की तरह एक बार फिर सत्ता में वापसी करेगी। गौरतलब है कि हाल ही में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान के बाद गठबंधन की चर्चाएं तेज हो गई थी, लेकिन मायावती के ऐलान ने उन सभी अटकलों पर पूरी तरह विराम लगा दिया है। इस खबर को लेकर क्या है आप सबकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिजनौर व अन्य जनपद की छोटी बड़ी खबर देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। नमस्कार। मीडिया बंधुओं, जैसा कि ये सर्वविदित है कि व्यापक देश व जनहित की कड़वी हकीकत के बारे में देश व दुनिया को जागृत करके लोकतंत्र एवं संविधान को मजबूती प्रदान करने की बजाय इन दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआई को सफलता की कुंजी बताने की स्वार्थी चर्चाओं के बीच अब मीडिया जगत में भी किसी न किसी बहाने बीएसपी के बारे में ये चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी विधानसभा का होने वाला अगला चुनाव गठबंधन में लड़ेगी। इसकी ये आम चर्चा है, जो विशुद्ध रूप से लोगों को गुमराह करने की नीयत वाला ये फेक न्यूज है। अर्थात ये बिल्कुल गलत, झूठ, हवाई में मनगढ़ंत खबर है तथा ऐसे में नेताओं के साथ साथ मीडिया को भी इस प्रकार की कटी पतंग जैसी उड़ान भर के अपना मजाक खुद उड़ाने से जरूर बचना चाहिए। जबकि इसके बारे में अर्थात अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने के बारे में बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा मेरे द्वारा खुद एक बार नहीं बल्कि कई बार सार्वजनिक तौर पर तथा खास तौर से दिनांक 9 अक्टूबर सन 2025 को बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी के पुण्यतिथि के मौके पर लखनऊ में आयोजित विशाल महारैली में भी इसकी खुली घोषणा की गई है, जिसकी पूरे देश भर में चर्चा होने के बाद अब ऐसी किसी भी चर्चा व बहस आदि की कोई संभावना नहीं बची है। लेकिन फिर भी कुछ लोग और कुछ मीडिया भी इनकी घिनौनी साजिश में पड़कर इस प्रकार की फर्जी उड़ान भरकर अपना समय और इमेज दोनों बर्बाद करते हैं, तो इसे फिर बीएसपी विरोधी हथकंडा ही माना जाएगा, जिस पर लोगों को ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
ये जो उल्टी पुल्टी गलत जो खबरें देते रहते हैं अलायंस को लेकर, तो इस पर लोगों को ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वैसे भी बीएसपी के लोगों को ये अच्छी तरह से मालूम है कि कांग्रेस, सपा व भाजपा आदि इन पार्टियों की सोच संकीर्ण व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विरोधी होने के कारण इनका अम्बेडकरवादी बीएसपी से गठबंधन करने की नीति केवल इनके वोटों का राजनीतिक व चुनावी स्वार्थ है तथा इनसे गठबंधन करने से बीएसपी को केवल नुकसान ही नुकसान होता है, फायदा नहीं। और इसलिए बीएसपी के लोग अपने 2027 के मिशन में अकेले ही पूरे जी जान से लगे हुए हैं, जिस पर से उन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ही इस प्रकार की घिनौनी साजिशें ये लोग करते रहते हैं। ऐसे में पार्टी के सभी लोगों से यही अनुरोध है कि वे ऐसी अनर्गल व मनगढ़ंत बातों पर कतई भी ध्यान न दें और वे हाथी की मस्त चाल चलते रहे तथा सन 2007 की तरह अकेले ही ये चुनाव लड़कर फिर से बीएसपी की पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार जरूर बनाए। इसी प्रकार बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ विशेषकर सुरक्षा खतरों के मद्देनजर दिल्ली में पहले की तरह का टाइप 8 का नया बंगला काफी लंबे समय के बाद अभी हाल ही में अलॉट होने के बारे में भी जो गलत व गुमराह करने वाली बीएसपी को नुकसान पहुंचाने की बातें षड्यंत्र के तहत प्रचारित की जा रही है, उससे भी लोगों को अति सावधान रहने की जरूरत है। जबकि वर्तमान सरकार ने भी, यानी कि वर्तमान जो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, जबकि वर्तमान सरकार ने भी टाइप 8 का बंगला मेरी सुरक्षा के हिसाब से अब सही अलॉट करने से पहले कई और भी बंगले अलॉट कर दिए थे जो सुरक्षा कारणों से नहीं लिया है, और यदि लिया भी था तो उसे कुछ ही समय के बाद ही छोड़ भी दिया था। तब फिर अंत में अब मुझे टाइप 8 का सही बंगला अलॉट किया गया है, जिसे मैंने स्वीकार भी कर लिया है, जिसको लेकर भी अब किस्म किस्म की गलत बातें प्रचारित की जा रही हैं, क्योंकि इस मामले में ये बात भी सर्वविदित है कि सपा सरकार के चलते व इनके मुखिया के इशारे पर ही दिनांक 2 जून सन 1995 की लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस कांड में मुझ पर जानलेवा हमला होने के बाद अगले दिन दिनांक 3 जून 1995 को बीएसपी के नेतृत्व में यूपी में बनी पहली सरकार के समय से ही सुरक्षा कारणों से मुझे विशेष उच्च सुरक्षा तत्कालीन भारत सरकार द्वारा दी गई थी तथा वह सुरक्षा खतरा कम होने की बजाय अब और भी बढ़ जाने के साथ साथ बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते फिर दिल्ली में टाइप 8 का बंगला पूर्व में दिए गए 3 त्यागराज मार्ग के टाइप 8 के बदले में मिला है। पहले भी मुझे टाइप 8 मिला हुआ था जो तत्कालीन भारत सरकार द्वारा दिया गया था। इस प्रकार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते व खासकर सुरक्षा आदि कारणों से केंद्र में रही कांग्रेसी सरकार के समय से ही मुझे टाइप 8 का बंगला मिलता रहा है तथा अब इसको लेकर किसी भी प्रकार से संकीर्ण व अति घिनौनी राजनीति करना उचित नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा तो विरोधियों के साम दाम दंड भेद आदि के हथकंडे तथा बीएसपी को सत्ता से दूर रखने के षड्यंत्र
और भी बढ़ते जाएंगे, जैसा कि हमेशा से होता रहा है। इसलिए केवल यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में सभी अम्बेडकर वादियों को विरोधियों के दांत खट्टे कर देने वाली केवल एकमात्र अपनी पार्टी व उसके आयरन नेतृत्व पर पक्का व पुख्ता भरोसा करके परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान के मूवमेंट को मजबूती प्रदान करने हेतु मिशनरी भावना के साथ इन्हें पूरे तन मन धन से लगे रहना बहुत जरूरी है। ये मेरी अपील भी है। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वैष्णव प्राइम अपडेट और हाँ, वीडियोस पर कमेंट कर अपनी राय जरूर से दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।